गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूटी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, संतत। अब बेटा ये कंटिन्यूटी क्या होती है? तो बेटा कंटिन्यूटी का मतलब हो गया रेगुलरिटी, यानी लगातार। तो बेटा कोई भी चीज़ बेटा जिसमें जैसे अपन यहाँ से कि स्कूल से हम घर के लिए निकलते हैं, स्कूल से किस लिए निकलते हैं? घर के लिए। स्कूल से निकलने के बाद अगर आप रास्ते में बिना रुके अगर आप कहाँ पहुँच जाते हो? घर पहुँच जाते हो, तो वो आपकी चाल में क्या थी या आपके चलने में क्या थी? कंटिन्यूटी थी कि आप लगातार चलते हुए गए और अपनी मंजिल को पहुँच गए। लेकिन बेटा यहाँ मैथ्स में कंटिन्यूटी, तो बेटा जिस फंक्शन का ग्राफ रेगुलर चलता हो या जिसके ग्राफ में कोई भी बीच में ब्रेक नहीं हो, तो वो फंक्शंस हमारे पास कौन से होते हैं? कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं, यानी संतत फलन होते हैं। बेटा किसी भी फंक्शन का अगर अपन क्या बनाए, ग्राफ ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? ग्राफ। जैसे हम बात करेंगे साइन एक्स का ग्राफ, बेटा आपने को पता है कि माइनस के एक्स एक्स एंड वाई एक्सिस, ये था बेटा हमारे पास एक्स एक्सिस, ये होता है बेटा हमारे पास वाई एक्सिस। तो साइन एक्स का ग्राफ बेटा इसमें इस तरह से रेगुलर चलता हुआ चलता है और हाईएस्ट +1 और लोएस्ट -1 के बिटवीन चलता है। तो बेटा साइन एक्स के ग्राफ में रेगुलर क्या थी? रेगुलरिटी थी, यानी रेगुलर कंटिन्यूटी चल रही थी। तो बेटा यहाँ पे ये साइन एक्स जो फंक्शन है ये एवरी रियल नंबर के लिए कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा। तो बेटा जिस फंक्शन के ग्राफ में क्या हो? कंटिन्यूटी हो, वो फंक्शंस हमेशा हमारे पास कौन से होते हैं? कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं। अब जैसे हम बात कंटिन्यूस फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? आइडेंटिटी फंक्शंस हमेशा क्या होते हैं बेटा? कंटिन्यूस होते हैं। जैसे अपन बात करेंगे एफ एक्स इक्वल वाई, एफ एक्स इक्वल एक्स। तो बेटा यहाँ पे जो आइडेंटिटी फंक्शन है ये हमारे पास कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा। कैसे? हमारे पास था एफ एक्स इक्वल एक्स, एफ एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल होती है बेटा? वाई के, तो वाई इक्वल एक्स। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं y इक्वल एक्स, तो वाई डैश एक्स डैश, तो इसका ग्राफ रेगुलर ये चलेगा क्या? यानी इसके ग्राफ में क्या है हमारे पास? कंटिन्यूटी है। तो ये फंक्शन कैसा होगा हमारे पास? कंटिन्यूस फंक्शन होगा। एवरी रियल नंबर के लिए क्या होगा बेटा हमारे पास? ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो बेटा ऐसे नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास कांस्टेंट फंक्शंस, एफ एक्स इक्वल के, और के है वो हमारे पास क्या है? इज ए कांस्टेंट वैल्यू। कौन सा फंक्शन था बेटा? कांस्टेंट एफ एक्स इक्वल के। सपोज करो के की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3 है, तो y इक्वल क्या बना बेटा हमारे पास? 3 बना। तो 3 का हम ग्राफ ड्रॉ करें, y डैश x डैश, 1 2 3, y एक्सेस पे 3 पे रेगुलर लाइन हो गई ना, कंटिन्यूस लाइन हो गई, यानी इसमें कहीं भी कोई ब्रेक नहीं आ रहा। तो ये फंक्शन भी हमारे पास कौन सा हो गया? कंटिन्यूस फंक्शन। तो बेटा जो कांस्टेंट फंक्शंस भी होते हैं ये भी हमारे पास एवरी रियल नंबर पे कैसे होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं। नेक्स्ट अपना हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शंस। हम 10th क्लास के अंदर, 9th के अंदर या 11th के अंदर पोलिनोमियल फंक्शंस के हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे। जैसे हम बात करें कि एफ एक्स इक्वल लेते हमें x² + 2, तो y इक्वल क्या बना? x² + 2। इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो अगर अपन यहाँ पे x की वैल्यू -∞ से कहाँ तक पुट करें इसमें +∞, तो इसका ग्राफ रेगुलर बनता हुआ जाएगा। तो ये फंक्शन भी हमारे पास कौन सा हो गया? कंटिन्यूस फंक्शन। तो बेटा जो पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं? कंटिन्यूस। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बेटा साइन एक्स और कॉस एक्स। साइन एक्स अभी अपने किया था, साइन एक्स का ग्राफ -x एक्सिस पे -∞ से आता है और वो x के +∞ तक होता है। तो ये फंक्शन भी हमारे पास कौन सा होता है? कंटिन्यूस। ऐसे बेटा हमारे पास cos x का। लेकिन एवरी रियल नंबर के लिए बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में sin x और cos x, ये दो फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास? कंटिन्यूस। अब हम बात करें अगर tan x, तो बेटा जो tan x फंक्शन है ये कैसा है? एवरी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि tan x का ग्राफ हमारे पास y डैश x डैश प्लस का π/2 और ये हो गया बेटा हमारे पास माइनस का π/2।
तो 10x का ग्राफ इसके इनफाइनाइट से आता है और इसके 0 को होते हुए इसके इनफाइनाइट को निकल जाता है। तो इसका 10x जो फंक्शन है ये केवल -π/2 से लेकर के +π/2 के बिटवीन, तो कैसा है ये कंटिन्यूस है कि माइनस के इसके प्लस के इनफाइनाइट से यार कहाँ तक चला गया, माइनस के इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे 10x के ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं है। इस इंटरवल के लिए 10x कैसा है, कंटिन्यूस है। लेकिन इससे अगर बाहर जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास 10x कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, यानी असंतत होगा। ऐसे बेटा कोट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। तो बेटा जो 10x, कोट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स हैं ये कुछ इंटरवल के लिए क्या है हमारे पास, कंटिन्यूस हैं। अदर और एवरी रियल नंबर के लिए कैसे हैं, ये डिसकंटिन्यूस। एवरी रियल नंबर के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में दो ही फंक्शन ऐसे हैं जो कैसे क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। कौन कौन, साइन एक्स और कोस एक्स। क्लियर। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, इनका ग्राफ भी रेगुलर चलता है तो ये फंक्शंस भी कैसे होते हैं हमारे पास, कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं। कैसे होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शंस। नेक्स्ट आता है बेटा लॉगरिथम फंक्शंस, लॉग वाले, जैसे एफ एक्स इक्वल लॉग एक्स, एफ एक्स इक्वल लॉग एक्स। तो बेटा लॉगरिथम फंक्शंस भी हमारे पास कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस, मतलब मोड वाले फंक्शंस जिन पे क्या लगा हो, मोड, जैसे एफ एक्स इक्वल मोड ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स, एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स, या एक्स इंटू मोड ऑफ एक्स। यानी मापांक फलन भी हमारे पास हमेशा कैसे होते हैं, संतत होते हैं। तो बेटा यहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शंस कौन कौन से थे, संतत फलन, फर्स्ट आइडेंटिटी फंक्शंस हमेशा कैसे होते हैं, संतत होते हैं, यानी कंटिन्यूस होते हैं। नेक्स्ट बेटा कांस्टेंट फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शंस भी हमेशा कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। नेक्स्ट पोलिनोमियल फंक्शंस, पोलिनोमियल फंक्शंस भी हमेशा कैसे होते हैं बेटा, कंटिन्यूस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बेटा केवल साइन एक्स और कोस एक्स ही दो ही ऐसे फंक्शन हैं जो हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। इनके अदर 10x, कोट एक्स, सेक एक्स, कोस एक्स ये अपने इंटरवल में ही क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, उससे बाहर जाते हैं क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूस। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कौन से हो गए, ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, यानी चरघातांकी फलन। तो चरघातांकी फलन भी बेटा हमारे पास क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। नेक्स्ट है लॉगरिथम फंक्शंस कि एफ एक्स इक्वल लॉग एक्स। तो बेटा लॉगरिथम फंक्शंस भी क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। उससे अगला कौन सा बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस, मतलब मापांक फलन, मोड वाले फलन, ये भी कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। अब बात करें बेटा हम इसमें कुछ डिसकंटिन्यूस फंक्शंस की। डिसकंटिन्यूस फंक्शंस कौन कौन से फंक्शंस ऐसे हैं जो हमेशा एवरी रियल नंबर के लिए क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूस। तो बेटा इसमें फर्स्ट है हमारे पास महत्तम पूर्णांक फलन, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कि एफ एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये एवरी रियल नंबर के लिए कैसा है, अपन ने 11th क्लास में इसका ग्राफ भी ड्रॉ किया था। इसका ग्राफ किस तरह से आता है अपने पास कि यहाँ से चला इधर, ये फिर ये चला, ये फिर इस तरह से आता था हमारे पास। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ कैसा हो रहा है हमारे पास, रेगुलर नहीं है, बीच में देखो टूटता हुआ जा रहा है। तो ये फंक्शन कैसा हो गया हमारे पास, डिसकंटिन्यूस। ऐसे बेटा हमारे पास आता है अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी के साथ भी, जैसे मापांक फलन यहाँ पर जुड़ा हुआ घटा हुआ था ना, ऐसे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी के साथ भी कि एफ एक्स इक्वल एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, या एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, या एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इस तरह से भी अगर कोई फंक्शन आ गया तो भी ये कैसा होगा हमारे पास, डिसकंटिन्यूस होगा। ऐसे हमारे पास 10x सेक एक्स या कोट एक्स कोसेक एक्स अपने इंटरवल से बाहर कैसे होंगे, डिसकंटिन्यूस। या फिर साइन 1/x कोस 1/x, ये फंक्शंस x इक्वल 0 के लिए क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूस। जैसे साइन 1/x दे दिया या कोस 1/x दे दिया, तो ये x इक्वल 0 पे कैसे होंगे, डिसकंटिन्यूस होंगे। x इक्वल 0 के लिए क्या होंगे, डिसकंटिन्यूस। ऐसे अगर हमारे पास फंक्शन दे दे x एफ एक्स इक्वल ई की पावर 1/x, ये भी x इक्वल 0 के लिए कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। किसके लिए, 0 के लिए। ऐसे अगर हमारे पास देते एफ एक्स इक्वल 1/x, तो ये फंक्शन भी बेटा x इक्वल 0 के लिए कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि 1 में 0 आते हैं, ये फंक्शंस कैसे हो जाएंगे, नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड फंक्शंस मतलब अनंत, अपरिभाषित, और अपरिभाषित फलन हमेशा कैसे होते हैं, असंतत होते हैं, मतलब डिसकंटिन्यूस होते हैं।
क्लियर। तो बेटा कंटिन्यूस फंक्शंस कौन कौन से थे? आइडेंटिटी फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शंस मतलब अचर फलन, पॉलिनोमियल फंक्शंस बहुपदीय, ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके बाद एक्सपोनेंशियल चरघातांकी, उसके बाद लॉगरिथम यानी लॉग वाले, उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मोड वाले। ये फंक्शंस हमेशा हमारे पास कौन से होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं। डिसकंटिन्यूस में कौन से थे? ग्रेटेस्ट इंटीजर या tan x, sec x, cosec x, cot x, ये अपने इंटरवल में कंटिन्यूस होते हैं, इंटरवल से बाद आते हैं डिसकंटिन्यूस। या e की पावर में 1/x, तो ये भी x इक्वल 0 के लिए क्या होगा? डिसकंटिन्यूस। या sin 1/x, cos 1/x, ये भी x इक्वल 0 के लिए क्या होंगे? डिसकंटिन्यूस। या 1/x, ये भी x इक्वल 0 के लिए क्या होगा? डिसकंटिन्यूस। क्लियर। तो बेटा जो फंक्शंस या जिन फंक्शंस का ग्राफ रेगुलर हो तो वो फंक्शंस तो क्या होते हैं? कंटिन्यूस, और जिनका ग्राफ रेगुलर नहीं होता वो फंक्शंस कैसे होते हैं हमारे पास? डिसकंटिन्यूस होते हैं। क्लियर। अब अगर कोई भी टू फंक्शंस कि एक फंक्शन f(x) है और एक हमारे पास g(x) है, अगर ये भी कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस है कि f(x) भी कंटिन्यूस है और g(x) भी कैसा है? कंटिन्यूस, कि दोनों फंक्शन हमारे पास कैसे हैं? कंटिन्यूस है। तो इनसे मिलके बना बेटा मिक्स फंक्शंस, जैसे f और g 11th में फाइंड किया था हमने, या g o f, तो ये दोनों फंक्शंस भी कैसे होंगे बेटा? हमारे पास कंटिन्यूस होंगे। या दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जो फंक्शन बनेगा वो भी कैसा होगा? कंटिन्यूस। या दोनों के मल्टीप्लाई से जो फंक्शन बनेगा वो भी कैसा होगा? कंटिन्यूस। या दोनों के डिवाइड से जो फंक्शन बनेगा वो भी हमारे पास कैसा होगा? कंटिन्यूस। क्लियर। कि अगर कोई भी टू फंक्शंस कंटिन्यूस हैं एवरी रियल नंबर के लिए, तो बेटा उन फंक्शन से मिक्स फंक्शंस भी कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा। उन दोनों फंक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा। मल्टीप्लिकेशन भी कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा। और डिवाइड भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। क्लियर। अब हम इसमें देखते हैं कि कंटिन्यूस प्रूव किस तरह से करना हमें। ये तो था हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन कि कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, कंटिन्यूस क्या होता है। अब हम बात करते हैं बेटा कोई भी फंक्शन एवरी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस कब होगा, किस मेथड से हम उसको चेक कर सकते हैं। सिंपल मेथड एक तो था कि ग्राफ ड्रॉ कर लो, जिस फंक्शन का ग्राफ रेगुलर चल रहा है वो कैसा हो गया? कंटिन्यूस। लेकिन अब हमारे पास कंटिन्यूटी के लिए होगा कि कोई भी फंक्शन है f(x) कि ये x इक्वल a के लिए कंटिन्यूस है या नहीं है। x इक्वल a और a एनी रियल नंबर, कि a है वो कोई भी एक रियल नंबर है, तो इस रियल नंबर के लिए गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो बेटा उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन में a की वैल्यू, ये इन सब की वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास? इक्वल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कैसे करते हैं? लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h, इसमें बेटा लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h, और ये फंक्शन में a की वैल्यू। अगर बेटा इन सब की वैल्यू हमारे पास इक्वल है तो गिवन फंक्शन गिवन नंबर के लिए हमारे पास कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा, यानी संतति होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन में वैल्यू, तो वहाँ पे फंक्शन हमारे पास कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा। क्लियर। कि किसी भी फंक्शन को अगर हमारे को एनी रियल नंबर पे चेक करना है कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो उसके लिए बेटा हमारे को फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन में उस रियल नंबर पे वैल्यू, अगर इन सब की वैल्यू हमारे पास सोल्व करने पे इक्वल आती है तो वहाँ पे फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा। क्लियर। अब देखो इस टॉपिक पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस सोल्व करते हैं हम। तो बेटा कंटिन्यूटी पे डिपेंडेंट हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का कि f(x) इक्वल x इंटू 1 प्लस 1/3 साइन लॉग x स्क्वायर 0। ये फंक्शन किसके लिए यूज होगा? x इज नॉट इक्वल 0 और x इक्वल 0 के लिए क्या यूज होगा? 0। किस पे कंटिन्यूटी चेक करनी बेटा हमें? एट x इक्वल 0। तो बेटा हमने 11th में लिमिट सोल्व की थी, सेम उसी प्रोसेस से चेक करनी है। लिमिट एट किस पे चेक कर रहे हैं बेटा हम? x इक्वल 0 पे। तो हमें यहाँ पे फंक्शन में अभी बात की थी कि हमें कोई भी फंक्शन है f(x) कि कोई भी फंक्शन हमारे पास f(x), उसकी कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी होती है? x इक्वल a पे। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई बेटा? 0।
किस पे चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी x इक्वल 0 पे। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 0। तो बेटा पहले हम फाइंड की इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट f a माइनस h, यानी f a की वैल्यू होगी बेटा 0, 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। तो बेटा एक तो था हमारे पास इसमें 0 माइनस h, एक है बेटा 0 और एक है 0 प्लस h। तो बेटा 0 माइनस h है, ये 0 से क्या होगा लेस देन होगा, और 0 प्लस h है बेटा ये 0 से क्या होगा ग्रेटर देन होगा। तो ये इसका मतलब 0 माइनस h है, ये भी नॉट इक्वल 0 है, और 0 प्लस h है बेटा इसका मतलब कि नॉट इक्वल 0। क्यों? क्योंकि बेटा इसकी वैल्यू हो गई माइनस h और यहाँ पे हो गई प्लस का है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। तो बेटा कोई भी नेगेटिव नंबर हो वो कभी भी 0 नहीं होगा, या कोई भी पॉजिटिव नंबर हो तो वो भी 0 नहीं होगा। तो बेटा यहाँ पे h हमारे पास कैसा था 0 माइनस h इज नॉट इक्वल 0, और 0 प्लस h भी क्या हो गया नॉट इक्वल 0। तो बेटा 0 माइनस h इज नॉट इक्वल 0, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा फर्स्ट वाला। तो बेटा फर्स्ट वाले फंक्शन में 0 माइनस h का मतलब हो गया माइनस h। इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे क्या पुट कर दे हम इसमें माइनस h। फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे क्या पुट करना है हमें 0 माइनस h यानी माइनस h। तो बेटा फंक्शन में जहां जहां x था वहां पे हमने माइनस h पुट कर दिया, ये हो गया माइनस h इंटू 1 प्लस 3 साइन log माइनस h का होल स्क्वायर। टेकिंग लिमिट अब बेटा इसमें हमने क्या रख दी लिमिट रख दी। तो यहाँ पे टेकिंग लिमिट यानी लिमिट रखने पर तो बेटा ये हो गया लिमिट h की वैल्यू क्या थी 0, 0 इंटू 1 प्लस 3 साइन log 0। तो log 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा हमारे पास इनफाइनाइट होती है। तो बेटा ये मिला हमारे पास कंप्लीट वैल्यू क्या मिली हमें 0। कंप्लीट क्या मिली 0, क्योंकि ये कोई भी वैल्यू मिलो लेकिन इसके इनटू में कौन था 0 था, तो कंप्लीट वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 0 हो गई। कंप्लीट वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 0। फिर हमने फाइंड किया बेटा इसमें राइट हैंड लिमिट थी बेटा a प्लस h यानी 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। तो 0 प्लस h का मतलब कितना हो गया बेटा h भी है वो भी हमारे पास नॉट इक्वल 0, नॉट इक्वल 0। तो बेटा यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज होगा फर्स्ट वाला। तो बेटा फर्स्ट वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट कर दे हम इसमें अब 0 प्लस h है यानी h। तो बेटा ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h 1 प्लस 1/3 साइन log h स्क्वायर। टेकिंग लिमिट रख दी, लिमिट रखने में बेटा ये 0 होगा, तो 0 के इंटू में सबके सब थे, तो बेटा 0 इंटू कोई भी एलिमेंट हो कंप्लीट क्या हो गया हमारे पास 0। तो सेकंड इक्वेशन की वैल्यू भी क्या मिली हमें 0। थर्ड बेटा f a की वैल्यू चाहिए, तो बेटा फंक्शन में जहाँ जहाँ x था वहाँ पे क्या पुट करना था a। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या थी इसमें 0, तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई इसमें 0 की इक्वल हो गई। 0 के इक्वल बेटा कौन सा था सेकंड वाला, तो सेकंड फंक्शन कौन की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0, तो इसकी वैल्यू भी क्या मिली हमें 0। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 0 माइनस h, राइट हैंड लिमिट यानी 0 प्लस h, और फंक्शन की वैल्यू इन सब की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा इक्वल 0 0 एंड 0। तो देन दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल 0 की दिया गया फलन x बराबर 0 पर कैसा है संतत है। क्लियर समझ में आया बेटा। एक बार दोबारा बता देता हूँ। आपने को बेटा सबसे पहले लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट में ये ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन यूज होगा। कौन से फंक्शन हमारे पास ये कौन से बेटा चिन्ह फलन। तो इनमें बेटा ये ध्यान रखना है कि 0 माइनस h 0 कहाँ से है बेटा a माइनस h होता है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0 थी, क्योंकि हम इसको किस पॉइंट पे किस नंबर के लिए चेक कर रहे हैं x इक्वल 0 के लिए चेक कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f यानी फंक्शन में जहाँ जहाँ x था वहाँ पे क्या पुट करना है 0 माइनस h, और 0 माइनस h का मतलब हो गया इज नॉट इक्वल 0 कि फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट करना है माइनस h। तो माइनस h इज नॉट इक्वल 0 के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा बेटा फर्स्ट वाला। इस फर्स्ट वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट कर दिया हमने माइनस h, फिर लिमिट यूज कर ली तो इसकी वैल्यू क्या मिली हमें 0। राइट हैंड लिमिट के लिए बेटा क्या होता है a प्लस h, a की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0 यानी 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू फंक्शन 0 प्लस h। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या पुट करना है 0 प्लस h। अब कौन से फंक्शन में पुट करना है 0 प्लस h का मतलब हो गया बेटा यानी h और h इज नॉट इक्वल 0, यानी ये क्या हो गया 0 से ग्रेटेस्ट हो गया।
क्योंकि जीरो में एच क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो गया जीरो से ग्रेटेस्ट, और यहाँ पे जीरो में से एच क्या हो रहा था माइनस, तो ये क्या हो गया जीरो से लेस देन, जीरो से छोटा। तो ये भी नॉट इक्वल और ये भी नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल के लिए कौन सा फंक्शन था बेटा, एक्स पे फर्स्ट वाला। तो बेटा फर्स्ट वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे जीरो प्लस एच यानी एच पुट कर दिया। फिर हमने क्या यूज ले ली इसमें, लिमिट, तो इसकी वैल्यू पे हमें क्या मिली, जीरो। नेक्स्ट एफ ए, अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जीरो, तो एफ जीरो यानी यहाँ पे फंक्शन में एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। यहाँ पे फंक्शन में एक्स की वैल्यू क्या थी, जीरो माइनस एच यानी माइनस एच इज नॉट इक्वल जीरो। तो इसमें फर्स्ट वाला, यहाँ पे फंक्शन में x की वैल्यू क्या हो गई थी, जीरो प्लस एच यानी h यानी ग्रेटर देन बाई जीरो, तब भी नॉट इक्वल था फर्स्ट वाला। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, f x की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, तो जीरो के इक्वल कौन सा मतलब फंक्शन, सेकंड वाला, तो इसकी वैल्यू हमारे को बिना सोल्व किए क्या की उन्हें, जीरो। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो एफ जीरो माइनस एच, राइट हैंड लिमिट एफ जीरो प्लस एच, एंड फंक्शन की वैल्यू, सबकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, जीरो मिली क्या बेटा में, यानी इक्वल है। तो देन गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल जीरो। क्लियर, इसी पे डिपेंड बेटा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल ई की पावर 1/x अपॉन में x इज नॉट इक्वल जीरो, जीरो एक्स इक्वल जीरो। किस पे चेक करना बेटा, एट एक्स इक्वल जीरो। किस पे कंटिन्यूटी चेक करनी बेटा, एक्स इक्वल जीरो पे। तो बेटा पहले इसमें हमने क्या फाइंड की, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो बेटा राइट हैंड लिमिट क्या होती है हमारे पास, a प्लस एच, आप इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड कर सकते हो। तो राइट हैंड लिमिट लिए बेटा हमने a प्लस एच, क्या मिला हमें, एफ ए की वैल्यू क्या थी बेटा हमारे पास, जीरो, तो जीरो प्लस एच, तो जीरो प्लस एच हो गया बेटा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस एच का मतलब हो गया एफ एच। तो बेटा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एच, एच एक्स की जगह पे कौन आ गया, एच, एच इज नॉट इक्वल जीरो, एच यहाँ पे नॉट इक्वल जीरो। तो बेटा कौन सा फंक्शन यूज होगा नॉट इक्वल जीरो के लिए, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले फंक्शन बेटा जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, एच, क्या रख दिया, एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ई की पावर 1/h अपॉन में एच, इसको हमने ले लिया बेटा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 1/h ई की पावर 1/h इंटू में ई की पावर 1/h। अब हमारे को पता है कि ई की पावर x, ई की पावर x का 11th में हमने एक्सप्लेनेशन देखा था प्रसार, कि 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे कहाँ तक चल रहा था, अप टू तक, यानी इनफाइनाइट। तो बेटा ये था हमारे पास लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 1/h। यहाँ पे हमने e की पावर 1/h का क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, यानी इसका प्रसार 1 प्लस एक्स, एक्स कौन था 1/h, प्लस 1/h का स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2, 1/h क्यूब इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू तक। अब बेटा टेकिंग लिमिट, क्या कर दिया हमने इसमें लिमिट रख दी। लिमिट रखेंगे तो बेटा ये 1/h था, इनकी वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे ये कैसा था 1/h, ये जीरो पुट करते ही 1/0 क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइंड। तो बेटा कंप्लीट फंक्शन की वैल्यू कैसी हो गया हमारे पास, नॉट डिफाइंड, यानी यहाँ पे फंक्शन है वो परिभाषित नहीं है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, अपरिभाषित यानी अनंत। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिली बेटा, इनफाइनाइट। फिर हमने फाइंड की, अब देखो यहाँ पे पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू अगर हमारे पास इनफाइनाइट है और एफ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जीरो है, ए की वैल्यू कितनी है, जीरो, इसका मतलब दोनों क्या आएंगे, नॉट इक्वल। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ना फाइंड करके डायरेक्ट क्या फाइंड कर लिया हमने, एफ ए, एफ ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, जीरो, और एफ एक्स इक्वल जीरो, यानी फंक्शन की जीरो पे वैल्यू कितनी थी हमारे पास, जीरो। तो ये क्या मिला हमें, जीरो। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये इनफाइनाइट था और ये क्या था, जीरो, दोनों नॉट इक्वल हैं। तो देन गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल जीरो, या गिवन फंक्शन डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल जीरो। क्लियर, एक बार दोबारा बताता हूँ ना कि गिवन फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन था हमारे पास e की पावर 1/x अपॉन x, x इज नॉट इक्वल जीरो, जीरो x इक्वल जीरो एट x इक्वल जीरो। सॉल्यूशन हमने इसको किस पे चेक करना बेटा, x इक्वल जीरो पे। तो बेटा यहाँ पे हमने कौन सी लिमिट फाइंड की है, राइट हैंड लिमिट, आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड कर सकते हो। तो राइट हैंड लिमिट बेटा एफ ए प्लस एच होती है, ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास इसमें, जीरो, जिस पे चेक करते हैं वो वैल्यू किसकी होती है, ए की, तो ये हो गया जीरो प्लस एच।
तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच का मतलब क्या हो गया बेटा एच। अब एच है वो नॉट इक्वल क्या है जीरो है, नॉट इक्वल जीरो, तो बेटा एक्स इज नॉट इक्वल जीरो कौन से फंक्शन में है फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या पुट कर दिया हमने एच पुट कर दिया, तो ये हो गया e की पावर 1/h अपॉन एच। इसको हमने ले लिया बेटा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो 1/h इंटू ई की पावर 1/h। अब 1/h और e की पावर 1/h का हमने e की पावर x से क्या कर दिया एक्सप्लेन यानी प्रसार। तो हमने 11th में e की पावर x का प्रसार पढ़ा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे कहाँ तक था अपने पास इनफाइनाइट टर्म तक था। तो बेटा e की पावर x यहाँ पे e की पावर 1/h का एक्सप्लेन क्या हो गया हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन h प्लस 1 अपॉन h का स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन h का क्यूब इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे इनफाइनाइट तक गया बेटा। अब इसमें अपन क्या करते हैं टेकिंग लिमिट यानी लिमिट रखने पर, अब अगर हम इसमें लिमिट रखेंगे तो हमारे पास गिवन फंक्शन कैसा होगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसके इनटू में 1 अपॉन एच था। तो ये फंक्शन कैसा मिला हमें यहाँ पे राइट हैंड लिमिट कैसे मिली इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइंड, कि यहाँ पे फंक्शन परिभाषित नहीं है। फिर हमने अगर ये इनफाइनाइट है तो फिर हमें देखो वहीं पे फंक्शन में पता चल रहा था कि x इक्वल जीरो पे गिवन फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा जीरो है, यानी एट x इक्वल जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है जीरो। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया फिर डायरेक्ट एफ ए, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो एफ ए यानी एफ जीरो की वैल्यू क्या थी जीरो, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एफ जीरो प्लस एच इज नॉट इक्वल एफ जीरो, तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल जीरो। क्लियर ओके बेटा।